गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत, होम साइंस की एसोसिएट प्रोफेसर, आपको एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा रही हूँ। पर्यावरण विज्ञान विषय में आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें हमने हमारे लेक्चर्स के द्वारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लिया है और आज मैं सेकंड यूनिट इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र शुरू करने जा रही हूँ। तो सेकेंड यूनिट इकोसिस्टम के बारे में है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में है। तो पारिस्थितिक तंत्र एक्चुअल में होता क्या है, इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे कि जो हमारे पृथ्वी पर कोई भी जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, वो एनिमल हो या फिर मनुष्य हो, कोई भी पशु पक्षी, इवन अगर हम वनस्पति भी देखेंगे तो वो अकेले जीवित नहीं रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं। मतलब वो समुदाय में, कम्युनिटी में, क्लस्टर ऑफ एक तरह के जीव ऐसे रहते हैं। यानी एक कम्युनिटी, एक समुदाय बना के वो रहते हैं। कोई भी जीव अकेला नहीं रहता है। तो जब वो समुदाय में रहते हैं तो समुदाय में वातावरण से संपर्क करते हैं और वातावरण में कुछ प्रक्रियाएं होती रहती हैं। तो वो वातावरण से प्रभावित होते हैं, कोई भी जीव, और वो वातावरण को प्रभावित भी करते हैं। वातावरण से प्रभावित भी होते हैं और वातावरण को प्रभावित भी करते हैं। ये एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। या फिर हम ये कह लें कि जीवों का एक समुदाय जो कि वातावरण में रहकर, प्रभावित होकर वातावरण को प्रभावित करता है। किस तरह से? कई तरह के कार्य करके, कई तरह के फंक्शंस करके वो सब इकोसिस्टम के अंदर होता है। या फिर हम ये कहेंगे कि हमारे पर्यावरण में जो कारक होते हैं, जो जीव पाए जाते हैं या फिर जो घटक पाए जाते हैं, वो जीवीय और अजीवीय घटक पाए जाते हैं। मतलब कुछ तो जीवित, जो एनिमल या फिर बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, तो कुछ तो जीवीय है और कुछ अजीवीय, क्योंकि वो उनके लिए जरूरी होते हैं। तो जीवीय और अजीवीय घटक अगर वातावरण के अंदर आपस में संबंध रखते हैं, आपस में प्रक्रियाएं करते हैं, तो वो सब मिलकर वो पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करते हैं। मतलब एक इकोसिस्टम को प्रदर्शित करते हैं। जब ये जीवीय और अजीवीय घटक एनवायरनमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर प्रक्रियाएं करते हैं और कुछ परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब सारे परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन परिवर्तन के बाद भी अगर अवस्था संतुलित रहती है, अगर एक बैलेंस्ड स्टेज है हमारे पृथ्वी की या फिर जहां जिस भी जगह वो है, तो संतुलित अवस्था अगर है तो उस अवस्था को हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। मतलब उस जगह जो स्थान है वो होम्योस्टैसिस है, वहां का इकोसिस्टम। हम पारिस्थितिक तंत्र को कुछ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या इसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं या इसको पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। हम किसी एक चीज को या किसी चीज से ऐसे हम डिग्निफाई नहीं कर सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र एक अगर वर्ड में हमको कहा जाए। पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम हम किसी को भी कह सकते हैं। हमारे ग्लास में रखा हुआ पानी, एक बूंद पानी, महासागर का पानी, गमले की मिट्टी, बाहर की मिट्टी, रोड की मिट्टी, रेतीले महासागर, मतलब कहीं की भी मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे, सब चीज जो हमारी पृथ्वी पर है, जीवित या अजीवित, वो सब पारिस्थितिक तंत्र को प्रदर्शित करती है। वो सभी इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है और वो सभी इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। अब एक नया टॉपिक हम इसमें ले रहे हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। जो मैंने अभी बताया उसी को मैं थोड़े दूसरे शब्दों में बताऊंगी। संरचना मैंने एक बार तो छोटा सा बता दिया आपको,
लेकिन अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो दो चीजों से बना हुआ है, एक जीवीय घटक, एक अजीवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स होते हैं इसमें, बायोटिक और अबायोटिक। फिर जो जीवीय घटक है, बायोटिक कंपोनेंट्स, इट्स अगेन 3 टाइप्स। बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं अगेन डिवाइडेड इनटू 3 क्लासिफिकेशन, 3 वर्गों में इसको वापस बांटा है जीवीय घटक को। पहला है उत्पादक यानी कंज्यूमर्स, दूसरा उपभोक्ता यानी उत्पादक प्रोड्यूसर्स, दूसरा उपभोक्ता कंज्यूमर्स और तीसरा अपघटक यानी डिकम्पोजर्स। सबसे पहले तो पूरा इकोसिस्टम को दो में बांटा है, बायोटिक और एबायोटिक, जीवीय घटक और अजीवीय घटक। फिर जीवीय घटक अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 और 3 पार्ट्स जो हैं वो हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हम अजीवीय घटक को देखेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स को, इट्स अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थ, और भौतिक और जलवायवीय घटक यानी फिजिकल एंड क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स। ये वापस से 3 में डिवाइड किए गए हैं। अब इनके एक दो लाइन में मैं वापस से इनको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर हमने हमारे इकोसिस्टम को 2 में डिवाइड किया, बायोटिक और एबायोटिक, तो जो बायोटिक होते हैं जीवीय घटक जिनमें कि जीव आत्मा मतलब कि कोई जीवन है, उसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें जीव नहीं है। भले पेड़ है, पौधा है या फिर फल है, मतलब जब तक पेड़ पे लगा हुआ है तब तक तो उसमें है कुछ भी चीज। तो इस तरह से भले आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, पेड़ की बात करेंगे, सजीव पेड़ की जब तक जिंदा है, और भले ही आप एनिमल की बात करेंगे, कीट कीटाणु की बात करेंगे, पशु पक्षी, ह्यूमन बीइंग, ऑल आर इन बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो पहले जो जीवीय घटक है उसको 3 में डिवाइड किया है। 3 में पहला हम बात करेंगे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स का मतलब है कि कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं। तो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो होते हैं स्वपोषी, ऑटोट्रॉफ्स। अपना खाना अपना बनाओ और अपने आप खाओ, अपने आप जिंदा रहो, और जो बचे वो दूसरों को दे दो, मतलब दूसरों के लिए संचित कर दो। कौन होते हैं ऐसे हमारे दुनिया में? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या करते हैं? हरे पेड़ पौधे, वो जो हरा पेड़ है, पत्तियां वगैरह उसमें हरे कलर की है, तो हरा कलर जो है वो है क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण, पर्णहरित वर्णक के कारण। तो वो जो क्लोरोफिल है वो सूर्य से प्रकाश लेता है, और उस पेड़ की जड़ें नीचे गई हुई है तो मिट्टी से पानी, ये सब लेके, और जो एनवायरनमेंट है उससे अकार्बनिक पदार्थ लेता है, और इन सब को लेके और कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर देता है। तो बाहर से तो जो ह्यूमन बीइंग और सबने छोड़ी, जीवों ने, कार्बन डाइऑक्साइड वो उसने यूज कर ली, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को और अकार्बनिक पदार्थों को और सूर्य की किरणों को, इन सबको मिला के एक फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया, और उस फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सब कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीजन और जो भी एक संचित भोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स में परिवर्तित होते हैं, जो खाने योग्य चीज है। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन बनी है वो तो जितने जीवधारी हैं वो इनहेल कर लेंगे श्वसन में, मतलब उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो पेड़ पौधे और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो जीवधारी छोड़ता है, और जीवधारी लेता है ऑक्सीजन। तो पेड़ पौधे ने ऑक्सीजन बनाया और एनवायरनमेंट में, वातावरण में छोड़ दी, और वातावरण में छूटी हुई किसने ली? जो मनुष्य, जो जीव जंतु, उन्होंने ले ली। ऑक्सीजन उन्होंने यूज कर ली, उसके अलावा जो उन्होंने कुछ एक पदार्थ बनाया है, भोजन बनाया है। क्या भोजन बना है? पत्ते बने हैं, फूल बने हैं,
फल बने हैं। तो जो भी चीज़ बनी है, भले ही आप उसको फल कह लो, सब्जी कह लो, मतलब मूंग वगैरह, गेहूं वगैरह, तो हर चीज़ पेड़ से बनती है। तो कुछ भी चीज़ जो बनी है वो पेड़ के लिए बनी है। तो पेड़ थोड़ा बहुत खुद के लिए, जिंदा रहने के लिए, और बाकी संचित भोजन के रूप में इकट्ठा कर लेता है। तो ये जीवीय घटक में पहला उत्पादक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वपोषित, अपने आप अपना खाना बनाया और जिंदा रहे। फिर जो दूसरा पार्ट है बायोटिक का, वो होता है कंज्यूमर्स, यानी उपभोक्ता। तो उपभोक्ता मतलब कि किसी दूसरे का खाना, खुद के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है, उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो अपने आप खाना बना ले। तो वो दूसरों का बनाया हुआ खाना, दूसरों ने जो बना के रखा हुआ है उसको खाएंगे, तो वो उपभोग करेंगे, तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूम करेंगे, यानी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। तो इसलिए इनको यहाँ ऑटोट्रॉफ्स नहीं और हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो ये हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं परपोषित, मतलब पोषण उनको दूसरों से मिल रहा है। ये स्वपोषित, ये परपोषित। परपोषित जो होते हैं उनको, वो प्रोड्यूसर्स का खाना खा रहे हैं जो उत्पादक ने बना के दिया। लेकिन परपोषित भी तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट ऑर्डर, एक होते हैं सेकंड ऑर्डर, एक होते हैं थर्ड ऑर्डर, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, और टर्शरी कंज्यूमर्स यानी तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, वो होते हैं शाकाहारी, यानी वो प्रोड्यूसर्स से, यानी जो उन्होंने हरे पौधे से जो भी बनाया है वो शाकाहारी होते हैं, हर्बाइवोर्स होते हैं, और वो शाकाहार खाते हैं, और हरे पौधों ने और जो प्रोड्यूसर्स ने उत्पादित किया है वो उनको खाके और जिंदा रहते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हुए। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता, वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाकर अपना काम चलाते हैं। यानी जैसे मेंढक, जैसे पहला है पौधे, मतलब मैं यहाँ भी साथ में बता रही हूँ, पारिस्थितिक तंत्र में पोषी स्तर। पहला क्या है, पौधे जो उत्पादक हैं, स्वपोषी। फिर होते हैं परपोषी, बहुत सारे। तो पहला शाकाहारी, बकरी, गाय, खरगोश, ये सब। तो ये सब जो है वो प्रथम श्रेणी के शाकाहारी हुए। फिर द्वितीय जो है वो फिर मांसाहारी आ जाते हैं। तो द्वितीय में पहला मेंढक, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा के चलाते हैं काम। और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के, यानी सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आप खा के अपने आप को जिंदा रहते हैं। मेंढक को सांप वगैरह खाएंगे तो वो द्वितीय श्रेणी के मांसाहारी हो जाते हैं। और फिर सांप को तृतीय श्रेणी के मांसाहारी, यानी शेर, बाज, चीता, गिद्ध, ये सब इनको खाते हैं। लेकिन जो ये तृतीय श्रेणी के मांसाहारी होते हैं ये सर्वाहारी होते हैं, ये शाकाहार भी खा लेते हैं, मांसाहार भी लेते हैं, ये सबको खाते हैं, इनको कोई भी नहीं खा सकता है। इसलिए हम टर्शरी कंज्यूमर्स में ही पढ़ेंगे कि इसमें एक टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, शीर्ष उपभोक्ता, जिनको कोई भी नहीं खा सकता है दुनिया में, वो सबको खा सकते हैं। तो इस तरह से जो हम बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तीन तरह के हैं। अब जो प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स, फिर जो तीसरा है वो है डीकम्पोजर्स, यानी अपघटक। अपघटक का मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ अपघटन हो रहा है, कुछ विघटन हो रहा है, कुछ डीकम्पोज हो रहा है। तो जो मृत पोषी होते हैं, मतलब जो मृत शरीर होते हैं, कोई भी एनिमल या किसी का भी, तो उसके ऊपर कुछ कवक, कुछ जीवाणु जो है, कीटाणु, वो सब पैदा हो जाते हैं और वो मृत शरीर को डीकम्पोज करते हैं, तोड़ने लगते हैं, और उसमें से कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मतलब कई सारे अकार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, और वो पदार्थ वापस से एनवायरनमेंट में यानी वातावरण में चले जाते हैं। इसलिए जो अपघटक है, डीकम्पोजर, ये कुछ बना नहीं रहा, कुछ खा नहीं रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बनाया, इन्होंने खाया, लेकिन फिर वापस से एनवायरनमेंट में चीज कहाँ से आएगी? तो जो अपघटक है
वो वापस से जो मृत शरीर है उसमें से चीज निकाल के जो भी पदार्थ है वो वापस एनवायरनमेंट में डाल देते हैं, वापस एनवायरनमेंट में जाके और पौधे उसको यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से पूरा चक्र यानी इकोसिस्टम जो है वो चलता रहता है। तो अपघटक बहुत जरूरी है हमारे देश दुनिया के मतलब हमारे पृथ्वी के ऊपर। तो इस तरह से जो जीवीय घटक हैं बायोटिक, ये 3 तरह के हो गए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। फिर हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे। हमारे इकोसिस्टम का सेकंड पॉइंट है अजीवीय घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक जो है वो 3 तरह के होते हैं, इनमें जीव नहीं है, ये अलग है, अजीवीय, जीव नहीं है। तो इसमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, इनऑर्गेनिक, वो होते हैं ये कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, पानी, नाइट्रोजन, इन सब के अलग अलग चक्र चलते रहते हैं, वो एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, फिर जीव में चले गए, फिर जीव से वापस से अपघटक से अजीवीय बन गए, इस तरह से अकार्बनिक पदार्थ। दूसरा अजीवीय है कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो ऑर्गेनिक्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सारा भोजन में मिल जाता है। तो वो भोजन जो है वो जीव से पहले तो हरे पौधे ने बनाया और उसको मनुष्यों ने खाया और वापस से वो अजीवीय बन गया। तो इसलिए जीवी और अजीवीय अंश को जोड़ने के लिए ये कार्बनिक पदार्थ बहुत ही जरूरी होता है, यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। यूं जो ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट, तेल है, घी है, अन्न है, तो उसमें जीव नहीं है, लेकिन वो ऑर्गेनिक पदार्थ जब जीव खाएगा तो वो जिंदा रहेगा और इकोसिस्टम को बनाएगा। फिर जो तीसरा पार्ट है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तीसरा है फिजिकल एंड क्लाइमेटिक यानी भौतिक और जलवायवीय घटक। ये बहुत जरूरी है, यानी जल, पानी, ताप, टेम्परेचर और वायु, इसके बिना जो हमारा इकोसिस्टम है वो कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी भोजन है, कोई भी जीवाणु है, कोई भी चीज है, उसको इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो जल, ताप, वायु, इन सबको यूज करते हुए अजीवीय घटक जीवीय में जाएंगे, जीवीय से फिर अजीवीय बनेंगे। तो इस तरह से एनवायरनमेंट में वो घूमते रहते हैं और जीव शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होते होते वापस से पुनः एनवायरनमेंट में, वातावरण में चले जाते हैं, वापस से वातावरण से फिर जीव में। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम है उसमें ये चीजें चलती रहती हैं। और आप इस तरह से भी देख सकते हैं पोषी स्तर से भी कि पहले स्वपोषी है, फिर परपोषी है। स्वपोषी तो एक ही होता है, पौधे जो कि उत्पादक होते हैं, उसके बाद में जितनी भी चीजें हैं वो परपोषी है। परपोषी में शाकाहारी है, फिर मांसाहारी है, 2 तरह के। और जो टॉप उपभोक्ता जो हैं, शीर्ष के उपभोक्ता जो हैं, टॉप कंज्यूमर्स, उनको कोई भी नहीं खा सकता, वो भी परपोषी होते हैं। ये सब पोषी स्तर में होता है। तो इस तरह से इकोसिस्टम में जीवीय और अजीवीय घटक यानी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते